Hello, all students. Welcome to Icon Career Education. Students, my name is Arpit Soni, your DILR mentor. Students, इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं DLR सेट्स जो कि आपके आईपी मार्ट इंदौर में आपके देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में यहाँ के जो सेट्स हैं ये आपको वो लेवल की स्किल्स और रीजनिंग प्रोवाइड कराएंगे जो कि आपको बाकी एग्जामिनेशंस लाइक आईपी मैट रोहतक हो गया, जिपमेट हो गया या सीयू जैसे एग्जाम्स हो गए जहां पर आपका लॉजिकल रीजनिंग दिमाग तगड़ा होना चाहिए, उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। Today we are going to solve a very powerful set based on selection. सिलेक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है इतना अपन डीपली नहीं जानेंगे, लेकिन अपन इतना समझेंगे कि कभी भी कोई सिलेक्शन वाला सेट आता है तो उसको कैसे टैकल करना होता है। First of all, I would like to request you guys to take the screenshot or pause this video right now so that you can try this particular set. And I also want you to attempt these two questions as well so that you can analyze your performance कि आपको सेट कितना अच्छा समझ में आया पर्सनल लेवल पर। फिर इस वीडियो सॉल्यूशन को देखो, समझो कि मेरी अप्रोच क्या है और ट्राई टू फिगर आउट कि क्या वो गैप है आपकी अप्रोच में और मेरी अप्रोच में। लेट्स रीड दिस सेट। Three mobile stores ABC sell mobile phones of different brands out of 6 brands: Redmi, Vivo, Samsung, Xiaomi, OnePlus, Apple। 3 स्टोर्स है जो इनमें से कुछ ना कुछ कंपनीज का मोबाइल फोन सेल करते हैं। आउट ऑफ दीज 3 स्टोर्स, one sells 5 brands, another sells 4 brands, the third sells 3 brands। अब जब भी हमको पता लग रहा है कि सर कोई ब्रांड को चूज कर भी सकता नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। तो अपन क्या करेंगे, छोटी सी टेबल बना लेंगे कि सर 3 स्टोर्स हो गई और ये हो गए उनके नेम ऑफ द ब्रांड्स। हम यहाँ पे यस नो कर देंगे कि कहां पर कौन सा ब्रांड आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। हमको इतना पता है कि एक जगह 5 है, एक जगह 4 है और एक जगह 3। कहना इसे टोटल मुझे 12 टिक मारने पड़ेंगे पूरे इसके अंदर। और सर यहाँ पर टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 3 18 और मुझे 6 क्रॉस मारने पड़ेंगे। ये बात समझ पा रहे हो क्या? एक जगह एक रो में 5 टिक आएंगे, एक रो में 4 टिक आएंगे, एक रो में 3 टिक आएंगे। टोटल 12 टिक हो गए और 6 क्रॉस हो गए इस पूरी टेबल में मुझे रखने। हाँ सर, ये मुझे समझ में आया। सबसे पहले there are exactly 2 different brands out of the 6 brands which are sold by all the 3 stores। सर टोटल 6 में से ऐसे 2 ही ब्रांड्स हैं जो अलग अलग हैं तो तीनों स्टोर्स पे मिलते हैं। मतलब सर 2 ब्रांड्स ऐसे हैं, 2 ब्रांड्स बोलूं क्या, मैं 2 कॉलम भी बोल सकता हूं कि 2 कॉलम ऐसे आएंगे जिसमें 3 बार टिक आएगा। क्या आएगा? 3 बार टिक आएगा। 2 ऐसे ब्रांड्स हैं, सिर्फ 2 ही ब्रांड्स हैं, लेकिन ये भी समझ में आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है exactly 2। Done। It is known that store B does not sell Redmi। स्टोर B के अंदर Redmi नहीं है। yes सर। स्टोर A does not sell Apple। स्टोर A Apple सेल नहीं करता है। Done सर। And store C does not sell Samsung। वाला Samsung सेल। ओके सर, हमको समझ में आ गया। The number of brands that A sells is more than the number of brands sold by C। मतलब नंबर ऑफ ए जो सेल करेगा वो सी से ग्रेटर है। ठीक है, बाद में यूज करेंगे इसको। ऑल्सो एनी स्टोर मस्ट सेल आइदर रेडमी और एप्पल बट नॉट बोथ। तो आपको रेडमी या एप्पल में से कुछ ना कुछ तो सेल करना ही पड़ेगा, लेकिन दोनों सेल नहीं करते। अगर ये रेडमी सेल नहीं कर रहा बी वाला तो उसको एप्पल तो करना ही पड़ेगा, और अगर ए वाला एप्पल नहीं कर रहा तो उसको रेडमी करना ही पड़ेगा। और हमको समझ में आ रहा है कि सी के अंदर इन दोनों में से एक जगह क्या आएगा, टिक आएगा। यानी से कि इस जगह और इस जगह में से एक जगह टिक आएगा तो एक जगह क्रॉस आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, समझ में आ रहा है। if a store sells Vivo then it must sell OnePlus also। मतलब सर अगर Vivo पे टिक है तो OnePlus पे तो टिक होगा ही होगा। OnePlus अकेला आ सकता है लेकिन Vivo अकेला नहीं आ सकता, OnePlus के साथ ही आएगा। if a store sells OnePlus then it must also sell Xiaomi। अगर सर OnePlus पे टिक आ रहा है मतलब सर Xiaomi पे भी टिक तो आएगा ही आएगा। Vivo is sold by exactly 1 store, तो Vivo के अंदर एक टिक आएगा। वो कहां आएगा टिक, आई डोंट नो। ठीक है। ऑल्सो ईच ब्रांड इज सोल्ड इन एटलीस्ट 1 स्टोर। मतलब हर ब्रांड के अंदर कहीं ना कहीं एक बार तो टिक आएगा ही। अब देखो कि 2 ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें 3 बार टिक आएगा। क्या ये हो सकता है? नहीं, इसमें नहीं हो सकता। इसमें क्रॉस आ चुका है, इसमें क्रॉस आ चुका है। मतलब Xiaomi और OnePlus कौन है? कंप्लीट टिक्स आएंगे। हाँ सर। अब नंबर ऑफ टिक्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन दोनों में से एक जगह 9 और एक इसका 10। तो सर इन सबको मिलाएंगे तो 10 टिक हो रहे हैं, मुझे चाहिए कितने? 12। मतलब इन दोनों जगह भी क्या आएगा, टिक आएगा, तभी तो बात बनेगी।
अभी तो बात बनेगी। देखो हमने नंबर ऑफ टिक्स काउंट किए, तुमको ऑटोमेटिकली पता लग गया कि इन दोनों जगह तुमको टिक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी कांट सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके सर, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये वाली बात भी सच हो गई, ये वाली बात भी सच, ठीक है। अब देखो, अब ये एक टिक क्या मैं यहां पर रख सकता हूं? नहीं। अगर मैं एक टिक यहां पर रखूंगा तो दोनों में से एक जगह टिक आएगा, तो सी के पास हो जाएंगे 4। अब आपके पास सी के पास 4 है तो ए के पास होने चाहिए 5। हो ही नहीं सकते, क्योंकि 1 2 3 4, क्योंकि यहां पे तो क्रॉस आ जाएगा। इसका मतलब सी के पास 4 तो नहीं हो सकते, के पास तो 3 ही होंगे, ठीक है। तो यहां पर तो नहीं लगेगा। अब सर इसके पास कितने हो गए? 1 2, और इन दोनों में से एक 3। अब ये टिक यहां पर भी लगा सकते हो तो इसके 5 हो जाएंगे, इसके लगाओगे तो इसके 5 हो जाएंगे। तो मतलब इसके 4 या 5, इसके 5 या 4, वी डोंट नो। दिस इज दी पॉसिबिलिटी दैट वी नीड टू, तब यहीं पे इसको छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चन एट दिस पर्टिकुलर स्टेज एंड देन वी विल हैव टू ट्राई द क्वेश्चंस। Which store sells the least number of brands? C. Which among the following could be the group of brands sold by only 2 stores? Only 2 stores. ऐसा कौन सा है जो सिर्फ 2 स्टोर्स ही बेचेंगे? रेडमी भी हो सकता है, सैमसंग एंड एप्पल। रेडमी, सैमसंग, एप्पल। रेडमी एंड एप्पल तो नहीं हो सकता। Xiaomi, वन प्लस। देखो वन प्लस तो सबका आ रहा है। एप्पल, सैमसंग, कि एप्पल 2 जने, सैमसंग 2 जने। द ग्रुप ऑफ ब्रांड्स रेडमी एंड एप्पल। रेडमी में इसमें एक आएगा तो इसमें 2 आ जाएंगे। नहीं सर, ये वाला नहीं हो सकता। सेकंड इज द आंसर। इसमें भी 2 स्टोर्स आएंगे, इसमें भी 2 स्टोर्स आएंगे। अब ये दोनों क्वेश्चन सच में बहुत भारी भारी है, मजा आ जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर द नंबर ऑफ ब्रांड्स? कि सर नंबर ऑफ ब्रांड्स के कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है? तो इसका आंसर होगा 2। कि सर नंबर ऑफ ब्रांड्स की बात हो रही ना, तो 5 इसके पास हो सकते हैं, 4 इसके पास, 3 इसके पास, या फिर इसके पास 4 5 3। तो अगर नंबर ऑफ ब्रांड्स की बात करोगे, स्टोर्स के पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? तो सर 2 ही कॉम्बिनेशन है, 543 या 453। दिस इज नंबर ऑफ ब्रांड्स, दिस इज नंबर ऑफ ब्रांड्स। प्लीज फोकस करना नंबर ऑफ ब्रांड्स के ऊपर। अब ये क्या है? हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फॉर ब्रांड्स सोल्ड बाय द 3 स्टोर्स? कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के और स्टोर्स के? तो यहां पर देखो, पहली बात तो यहां पर इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो 2 केसेस तो यहां पर हो गए और 2 केसेस यहां के हो गए, तो टोटल 4 हो गए ना। मतलब कि अगर आप यहां पर टिक मारोगे तो भी इन दोनों में से कहीं पे भी मार सकते हो, तो 2 केस हो गए। और यहां पर टिक मारोगे तो भी इनमें से कहीं पे भी मार सकते हो, तो 2 केस और हो गए। टोटल केसेस हो गए 4 फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ ब्रांड्स। और यहां पर हो गए नहीं, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए हो गया 4 और नंबर ऑफ ब्रांड्स के लिए हो गया 2 केस। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने रखे थे ताकि आपको पता लग सके कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस कभी-कभी थोड़े से भारी होते हैं। आई होप आपको ये 100% क्लियर होगा। तो थैंक यू ऑल द डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट सेशन में अपन और भी अच्छे सेट सॉल्व करेंगे, सो मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर पेज। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, डेफिनेटली ट्राई टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई सेट बहुत तगड़ा लगता है कि नहीं सर यार को कोई सेट समझ नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली उसका लिंक आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो चाहो तो। और एक और काम आप कर सकते हो कि हमारा अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप डेफिनेटली कनेक्ट करो ताकि हम उस तरह के सेट्स को भी आपके सामने सॉल्व कर सकें। मेक श्योर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हम तक पहुंचाएं ताकि उसका सोल्यूशन आपको मिल सके। दिमाग में करते रहोगे तो क्या पता आपके एग्जाम भी पास निकल जाएंगे और वो निकल भी जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप